अस्सलाम वालेकुम। सुपर नेचुरल एक नए सच के दोस्तों, क्या चांद हमारे मदार में घूमता हुआ एक सयारा है या वो कुछ और भी है जो हम नहीं जानते? क्या आप जानते हैं कि चांद जमीन के मदार में एक ऐसे अंदाज से जकड़ा हुआ है कि हम जमीन से सिर्फ उसका एक ही रुख देखते हैं। चांद और जमीन की अपने मदार में घूमने की रफ्तार भी बिल्कुल एक जैसी है। इसी रफ्तार की वजह से भी शायद हम सिर्फ उसकी एक ही साइड को देख पाते हैं। चांद की दूसरी साइड जिसे हम नहीं देख पाते उसे डार्क ऑफ द मून कहा जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, शायद इसमें आपके लिए कोई नई बात हो। वो साइड जिसे डार्क ऑफ द मून कहा जाता है, क्या हकीकत में डार्क है? ये एक सवाल है। चांद को लेकर और भी बहुत से सवाल हैं। चांद सूरज के साइज का 1/400वां हिस्सा है और ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना जमीन से सूरज का फासला। मदार में एक ऐसे हैरत अंगेज एंगल में मौजूद है कि जब कभी भी सूरज ग्रहण लगता है तो चांद सूरज को पूरी तरह कवर कर लेता है। जरा कम नहीं, जरा ज्यादा नहीं, मुकम्मल तौर पर, जैसे कि सूरज एक डिस्क हो और चांद उसके सामने आ जाता हो। ये एक हैरत अंगेज बात है। जब से हजरत इंसान ने टेलीस्कोप इजाद की है तो जो चीज सबसे पहले इंसान ने आसमान पर देखना शुरू की वो चांद ही था। तब से लेकर आज तक हजरत इंसान का तजस्सुस उसे उभारता है कि वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर सके। 29 जुलाई 1959 में जॉन ओनियो, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर थे, उन्होंने अपनी पर्सनल टेलीस्कोप से चांद के एक हिस्से में ऑलमोस्ट 12 मील लंबे एक ब्रिज को देखा, जिसको बाद में बहुत से दूसरे सितारा शनासों ने भी देखा और इस चीज को ऑथेंटिकेट किया। हालांकि अब वो ब्रिज नजर आना बंद हो गया है। इसके अलावा भी बहुत से शवाहिद हैं जो बहुत अजीब और पुरस्कार रोशनियों को देखा जाता है, तो कभी यूएफओस को। इस पर बहुत सी बात हो सकती है। 1960 में नासा ने वो लिस्ट जारी की थी जिसमें टेलीस्कोप की इजाद से लेकर उस दिन तक के तमाम हैरत अंगेज और सुपरनेचुरल वाकयात की तफसील मौजूद थी, जिसका मुशाहिदा बहुत से मुस्तनद साइंसदानों और सितारा शनासों ने किया था, जिसका मैं अर्लियर भी जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें कभी पुरस्कार रोशनियां, कभी बादल, कभी यूएफओस को देखा जाता था। एक बात तो काबिल गौर है कि चांद की दूसरी तरफ क्या है। आज के हालात को अगर हम मद्देनजर रखें, जो कुछ हमारे इल्म में आ रहा है और जो कुछ साइंसदान कह रहे हैं, उनका कहना है कि चांद की डार्क साइड पर वो बेसिस मौजूद हैं जिन्हें हम एलियन बेसिस कहते हैं, और शायद वो वैसे ही रोशन और बारौनक हों जैसे कि कराची या न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे स्पेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक उधर बेस बनाने की शायद एक वजह अहले ज़मीन पर नजर रखना या इधर आने जाने की आसानी भी हो सकती है। आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी कि 1970 में 2 रूसी साइंसदानों ने एक थीसिस या एक तहकीक की थी जिसका नाम उन्होंने इज मून इज अ क्रिएशन ऑफ एलियन इंटेलिजेंस था, जो कि उस वक्त के मशहूर जरीदे में शाया भी हुई थी। अगर हम आज इसको आज के तनाजुर में देखें तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसराइल के एक एक्स जनरल हेम शेड ने जो बात की थी कि अमेरिकन सदर ट्रंप एलियन के साथ मिलकर किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहे हैं और मार्स के अंडरग्राउंड एक बेस में उनका एक अड्डा भी है। ये कतई तौर पर मुमकिन है कि जिस अड्डे की तरफ वो इशारा कर रहे थे वो डार्क साइड ऑफ द मून में भी हो सकता है। दुनिया के बदलते हुए हालात को देखकर ऐसे लगता है जैसे दूसरी दुनियाओं के बाशिंदों को इस दुनिया पर आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्यों इंसानी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है? वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये सच है कि झूठ, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर एक बात तो तय है कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस तजस्सुस के सफर में हमें आपके साथ की जरूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।